नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिमी चंपारण में नीतीश ने बहाई विकास की बयार। मान न मान, तेजस्वी महागठबंधन के सीएम चेहरा। चुनाव बीच पटना यूनिवर्सिटी में उठी कौन सी नई मांग। पीके बोले 9वीं फेल को राजा बनाना चाहते हैं लालू। बिहार के नए वकीलों को नीतीश का तोहफा। गांव-गांव तक साइंस पहुंचाएगी मोबाइल वैन। और बेरोजगारों को भत्ते का ऐलान, नीतीश का मास्टर स्ट्रोक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के पहले राज्यव्यापी दौरे पर निकले हुए हैं। 23 सितंबर को नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण जिले का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में वो वाल्मीकि नगर और बेतिया जाएंगे। नीतीश कुमार चंपारण इलाके में विकास की गति तेज करने के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वाल्मीकि नगर सीकता मार्ग सड़क परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। नीतीश के दौरे में गंडक बांध के पास लवकुश पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस दौरान वो महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से मिलेंगे। ये पहल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चुनावी पीरियड में ग्रास रूट स्तर पर संपर्क और जनसमूह से जुड़ाव बढ़ाए जाने की रणनीति है। वाल्मीकि नगर को नीतीश सरकार ने भगवान राम से जुड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया है। बिहार की राजनीति में विपक्षी मोर्चा यानी महागठबंधन ने एक अहम रणनीतिक फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन उनके मुख्यमंत्री चेहरे पर ही मैदान में उतरेगा। तेजस्वी यादव का यह निर्णय गठबंधन के अंदर एकतापूर्ण नेतृत्व दिखाने की कोशिश है, ताकि मतदाताओं के बीच ये स्पष्ट हो कि कौन उस गठबंधन का नेता होगा। विपक्षी दलों में अक्सर ये समस्या होती है कि सीएम चेहरे को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जिसका नुकसान चुनाव में होता है। अब ये गठबंधन इस कमी को दूर करने की योजना पर है। महागठबंधन के भीतर आंतरिक दबाव भी है कि विभिन्न दलों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जाति, क्षेत्र और राजनीतिक आधार को ध्यान में रखते हुए तय करना होगा कि किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। तेजस्वी ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बार बार खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर महागठबंधन के दूसरे घटक दलों जैसे कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीएम चेहरे का चयन चर्चा और विवादों को जन्म दे सकता है। हर दल अपने उम्मीदवार को तरजीह देगा। यदि सीएम चेहरे का चयन देर से हुआ तो प्रचार अभियान की समय सीमा प्रभावित हो सकती है। एनडीए के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि अभी तक वो भी सीट बंटवारे पर फैसला नहीं कर पाए हैं। बिहार चुनाव के पहले केंद्र और राज्य सरकार के सामने एक और चुनौती सामने आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों और पूर्व छात्रों ने 21 सितंबर को यूनिवर्सिटी कार्यालय से कारगिल चौक तक एक प्रदर्शन करके एक पुरानी मांग को दोहराया है। ये सभी मांग कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी भारत की 7वीं सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग 108 वर्ष पुरानी। पिछले कई दशकों से ये मांग उठ रही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से संसाधन बेहतर होंगे, प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार संभव होंगे, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में इस मुद्दे पर कोई ठोस राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं दिखी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2017 में पटना यूनिवर्सिटी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर अनुरोध किया था। इसके अलावा 2019 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। ये मांग शिक्षित और बुद्धिजीवों, छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है। चुनाव से पहले ऐसी मांगों को राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सार्वजनिक भावना से जुड़ा है और व्यापक लोकप्रिय हो सकता है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो इस तरह की मांगों को सिर्फ वादे न बनाए, बल्कि कार्रवाई करे। विपक्ष इस मुद्दे को सियासी लाभ के लिए उठा सकता है। जनसुराज के अध्यक्ष और पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे प्रशांत किशोर लगातार नीतीश और लालू यादव पर एक साथ निशाना साध रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर एक साथ कटाक्ष किया है। पीके ने कहा, लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। जो छात्र हैं, स्नातक हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है।
परीक्षा पेपर लीक होना, छात्रों के विरोध पर पुलिस की कार्रवाई जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लालू जी चाहेंगे कि उनका बेटा बिहार का राजा बने, याद दिलाते हुए कि तेजस्वी यादव अभी 9वीं पास भी नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। ये टिप्पणी एक प्रकार से राजनीति और योग्यता के बीच की दूरी को रेखांकित करती है। बिहार सरकार ने वकील समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसमें नए वकीलों को अगले 3 साल प्रत्येक महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ ही कानूनी अध्ययन और संसाधनों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ई-लाइब्रेरी की स्थापना के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ये एक बड़ा कदम है और नए वकीलों को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाने और न्याय प्रणाली से जुड़ी जानकारी और संसाधन आसानी से उपलब्ध कराने का एक सकारात्मक तरीका है। चुनाव से पहले ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि प्रोफेशनल और शैक्षिक समुदाय सरकार की योजनाओं को देखे। बिहार में वकील समुदाय सामाजिक कानूनी समर्थन की शक्ति रखते हैं। सरकार को लगता है कि इस तरह की घोषणाएं उन्हें सरकार के साथ जोड़ने में सहायक होंगी। विरोधी पार्टी दल इसे चुनावी रैलियों में मुद्दा बना सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 सितंबर को मोबाइल साइंस बस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस पहल का मकसद है ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करना। ये बस मोबाइल होगी जिसमें प्रयोगशाला उपकरण, इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और वैज्ञानिक सामग्री मौजूद होगी। राज्य भर में घूम घूम कर छात्र छात्राओं के बीच जाएगी। बस विशेषकर उन इलाकों में जाएगी जहां स्कूल और संसाधनों की उपलब्धता कम है। विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने की ये कोशिश है कि सिर्फ किताबों तक पढ़ाई सीमित न रहे। चुनाव के समय शिक्षा से जुड़े प्रगतिशील कदम जनता के बीच एक सकारात्मक छवि बनाते हैं। विशेषकर माता पिता, शिक्षक और छात्रों के बीच ये पहल स्वागत योग्य होती है। इससे दोहरा लाभ होगा, जनसंवाद होगा और क्षेत्रीय विकास की झलक मिलेगी। जिन इलाकों में विज्ञान शिक्षा कम है, वहां सरकार की उपस्थिति और संवेदनशीलता दिखेगी। अब आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं और युवाओं के लिए नई कल्याणकारी योजना के बारे में। बिहार की वर्तमान सरकार चुनावी पीरियड में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते हुए कल्याणकारी योजनाएं बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी सहायता के रूप में एक साथ कई योजनाओं को शुरू किया है। बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वरोजगार सहायता भत्ता योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए का भत्ता 2 साल तक के लिए दिया जाएगा। महिला उद्यमियों को जीविका स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 10,000 की पहली किश्त का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख महिलाओं को शामिल किया जाना है। ये कार्यक्रम राज्य के ब्लॉक और गांव स्तर तक लाइव आयोजन के माध्यम से मनाया जाएगा ताकि इसका प्रचार प्रसार अधिक हो सके। ये कदम सरकार द्वारा चुनाव से पहले जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया है, इसलिए सरकार को अब बेरोजगारी भत्ता देने की याद आ रही है। तो ये थी बिहार से जुड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।